दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी यार होए राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाद। राम नाम एक अंग है सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे 10 गुण। आदमी सोया जमी पर लोग कहते मर गया। आज तक तो था सफर में आज अपने घर गया। तो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर को सिंहासन चढ़ चलो को बंधो जंजीर। कबीरा हम पैदा जगत हंसा हम रोए। ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। कबीरा यह तन जात है राख सको तो राख। खाली हाथों वो गए जिन्हें करोड़ों लाख। कह
का मोल। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में सुसाबुत रहो न कोई। जाग सके तो जाग जा, अब जागन की बार। फिर का जागे तुलसिया, जब सोवत पाँव पसार। जो मरने का नियम है, मरो तो हरि के द्वार। कबहु प्रभु ये पूछे हैं, तो कौन मरा मेरे द्वार। जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद। मरने से ही पाइए सुपूर्ण ब्रह्मानंद। तुलसी जस भव तप्यता, तैसी मिलय सहाय। आप ही आवे ताहे पहे, ताहे तहाँ ले जाए। दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण। नारायणिक मौत को सुदूजे सी भगवान। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण संसार में भूपत भय अनेक, मैं मेरी करते रहे सोले न गए तृणेक। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए। अब के बिछड़े नहीं मिले, हम दूर परे हैं आए। बोलो नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। पानी के रापुत बुदायस मनुष्य की जान। देखत ही छुप जाए गो सूझ्यों तारा पर भात। श्रीमन नारायण
किसी से बात कर, जो बाधा की अगर में उसको जरा तू याद कर। श्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। मरेंगे मर जाएंगे भोग न लेगो नाम, उजड़ जाए बसाएंगे सो छोड़ तुम्हारो गाम। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मरा मरा सब कोई कहे, मर के न जाने को, एक बार ऐसे मरो कि फिर मरना नहीं होए। बोलो नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यही उपजे वो पीर। बोलो नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। माली आवत देख कर गलियां करें गुहार, फूले फूले चुन लिए सो काल हमारी बार। बोलो नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। माटी कहे कुमार से तू का रूंधे मोर, एक दिन ऐसा आएगो के मैं रूंधूंगी तोय। बोलो नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। रात गमाई सोए कर, दिवस गमायो खाए, हीरा जन्म अमोल था सो कौड़ी बदले जाए। बोलो नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। संगी साथी चले गए को न निभयो साथ, संगी साथी चले गए को न निभयो साथ। कहे तुलसी सुन रे मना सोते के रघुनाथ। बोलो नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। हाँ सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहे मुनिनान, हानि लाभ जीवन मरण सो यस यस विधिहात। बोलो नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, ना भोक्ते क्षीयते कर्मो जन्म कोटि शतैरपि। गरुड़ पुराण 16 अध्याय और 17 में उसकी फलश्रुति और ये हमारा जीवन मरण का संविधान है। पुराणों में तो ये भी कहा है कि जो गरुड़ पुराण नहीं सुनते हैं उनके हाथ का जल देवता और पितर स्वीकार नहीं करते। और पितृ ऋण से वह जीव उऋण नहीं होता। रोजाना हमारे लिए अपने पितरों के लिए 16 पीढ़ियों को याद करके पितृ तीर्थ हमारे हाथ में
ये इधर से पानी जो निकलता है गद्दी से लेकर के इधर को घुमाया जाता है, ये पितृतीर्थ माना गया। प्रतिदिन जो पुत्र, जो मानव, जो सनातनी जल स्नान करके पितरों को नहीं देता है, उसके हाथ से देवता पूजा स्वीकार नहीं करते। पिता धर्मो पिता कर्मो पिता ही परमं तपः पितरी प्रीतमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। तो अभी तक जो गलतियां हुई हैं, कल से वो गलती नहीं करना है, तभी ये मनुष्य जन्म हमारा सफल होगा। और इससे जो 3 ऋण इस पे जन्मजात चढ़े होते हैं, पितृऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, इससे ये मुक्त होता है, तब उसके मन को शांति मिलती है, मानसिक सुख मिलता है। नहीं तो बहुत कमाए हमने यारो, क्या हीरे क्या मोती, और अब बहुत पछता रहे क्योंकि कफन में जेब नहीं होती। बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस, और बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश उदास। पिता तो सर्वतीर्थ है ही है, परंतु उससे कहीं ज्यादा जो है मां का स्थान है शास्त्रों में। पिता सतगुणा माता पूज्या अर्चित वंदिता, और गर्भ धारण पोषाभ्याम साचताशी करियसी। पिता से 100 गुणा ज्यादा माता को हमें श्रद्धा, श्राद्ध, पुण्यतिथि, तर्पण, पिंडदान, मरणोपरांत उनके जितने भी गरुड़ पुराण में या संत ब्राह्मणों द्वारा बताए गए विधान हैं, वो सब उदारता पूर्वक करना चाहिए। जो पुत्र सामर्थ होते हुए पर भी इन कृत्यों से उदासी बरतता है, वो आगे चल करके पितरों का प्रकोप का भाजन बनता है। मां से कोई ऋण नहीं होता है। पितृऋण से ऋण होने का विधान शास्त्रों में पुत्रोत्पत्ति, पुत्र पौत्रादि से, अब वो एक अलग विषय बन जाता है। उसमें यदि आप ज्यादा गहराई में जाएंगे तो बोले पिता केवल पुत्र उत्पन्न करने से नहीं होता है। तो क्या मतलब है? बोले पिता न सस्यात्, भागवत के 5वें स्कंद में ऋषभ देव जी अपने पुत्रों से बताते हैं, बोले वो पिता पिता नहीं है जो अपने बच्चों के संस्कार वान ना बनाए। केवल संपत्ति तो कानूनन मिल जाती है, पर संस्कार बाजार में नहीं मिलते हैं, वो घर से ही मिलते हैं। प्रथम गुरु मां, द्वितीय गुरु पिता। तो पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, गुरो न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। मतलब वो पिता पिता नहीं है जो अपने बच्चों को सहनशीलता पूर्वक संस्कार ना दे। संस्कार हमारे जैसे गरुड़ पुराण में 16 अध्याय हैं, ऐसे 16 संस्कार। और आजकल हम संस्कार कितनी श्रद्धा से करते हैं, आप देख ही रहे हैं। उसका परिणाम वृद्धाश्रम जो है बढ़ता जा रहे हैं। ये हमारी संपत्ति का विकार और दोष है, क्योंकि संपत्ति 3 जगह लगती है। एक योग मतलब भगवान के, भगवत पितरों के कार्य में, दूसरा भोग में, और तीसरा रोग में। तो ये जो वृद्धाश्रम बन रहे हैं, ये भारतीय संस्कृति के विपरीत हैं, और ये एक तरह का रोग फैल रहा है। जहां भगवान श्री राम प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा।
तब राम राज्य आया था, और वो भी रावण राज्य समाप्त करके। अब तो कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं किधर जाऊं, और हर घर में अब रावण वैसा, इतने राम कहां से लाऊं। जो पुत्र प्रातः सायं माता पिता से बातचीत करके प्रणाम नहीं करता है, उसको पितर दोष लगता है। बोले जी अब कहीं जाना होता है तो बोले आजकल तो व्यवस्था बढ़िया है, मोबाइल से बात करो, फोन से बात करो। पर इतने जो है अस्त व्यस्त मत हो जाओ कि अपने कर्तव्य को ही भूल जाओ। बोले व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, पर अस्त व्यस्त मत रहो। क्योंकि सब कुछ दोबारा मिल जाता है। धन चला जाए तो दोबारा मिल जाता है, मित्र रूठ जाए तो दूसरा दोबारा मित्र भी जो है प्रसन्न हो जाता है। पुत्र परिवार स्वास्थ्य भी बिगड़ जाए तो ठीक हो जाते हैं, परंतु यदि नहीं मिलते हैं दोबारा तो माता पिता द्वारा नहीं मिलते हैं। जो बच्चे नीचे बैठ सकते हैं वो यहां बैठ जाएं, जिससे कि बड़े बुजुर्गों को ऊपर बैठने के लिए सुविधा रहेगी, और आपका जो है दान भी हो जाएगा अपना स्थान का। आइए, तो द्वारा नहीं मिलते हैं वो जो है केवल माता पिता ही ऐसे हैं जो एक बार चले जाएं तो द्वारा नहीं मिलते हैं। भाई बंधु कुटुंब कबीला सब कुछ द्वारा मिले। यहां तक कि आजकल तो बहुत ऐसी परंपरा चल रही कि दूसरा विवाह भी हो जाता है। एक संत ने बहुत अच्छा अवलोकन किया है, आइए आप भी श्रवण करिए। माता जी तो पूर्ण आयु प्राप्त करके लगभग गए हैं, क्योंकि कलयुग में ऐसे जहां वायु प्रदूषित हो, जल प्रदूषित हो, अन्न में प्रदूषण हो, फलों में सब्जियों में इंजेक्शन केमिकल के लगाए जा रहे हों, उसमें इतनी उम्र पा जाना भी एक तपस्या है। और वो वही पा सकते हैं जो एक समय का व्रत करते हैं या हफ्ते महीना 15 दिन में एक दिन का व्रत करते हैं। तो द्वारा यदि नहीं मिलते हैं तो माता पिता। एक संत ने बहुत अच्छा इसका अवलोकन किया है, चिंतन किया है, और जो चिंतन करते हैं उनको चिंता नहीं करना पड़ती है, ध्यान रखिएगा। सत्यनारायण कथा से लेकर के भागवत तक जिनको भी चिंता हुई उन्होंने उस चिंता को चिंतन में बदला, और भगवान का चिंतन ही जो है उस चिंता को समाप्त कर देता है। परमात्मा का, पितरों का, परहित का जो चिंतन भी करते हैं, तो रामायण में लिखा है मानस पुण्य होए नहीं पापा। मन से आप किसी का भला यदि विचार करते हैं तो आपको पुण्य लग जाता है, आपका मन निर्मल हो जाता है। और मन से यदि आप पाप विचार करते हैं तो मन तो मेला हो जाता है, पर उसका फल कलयुग में नहीं मिलता। पर मन मेला हो जाएगा तो कभी ना कभी आप कर्म में कर देंगे उसको, तो आपको बाद में उसका डबल फल मिलेगा। पर पुण्य सोचने मात्र से मिल जाता है, पाप करने से कलयुग का ये विशेष गुण है। इसलिए कलयुग को परीक्षित जी ने छोड़ दिया था, मारते मारते भागवत का प्रसंग। कलयुग के अंदर एक बहुत विशेष गुण है जो सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं है। आप लोग यदि सत्संग थोड़ा बहुत रोजाना करते ही होंगे तो आपको पता भी होगा, और नहीं तो थोड़ा सा हम पुनरावृत्ति करा देते हैं।
जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम से गए और कलयुग आया तो परीक्षित ने देखा कि हमारे राज्य में कुछ गौ ब्राह्मण को सताया जा रहा है, जिसके लिए राम से लेकर के कृष्ण तक, क्योंकि ये 4 स्तंभ है, विप्र जैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। देखा तो एक विकराल विकृति पूर्ण जो है व्यक्ति गाय और बछड़े को सता रहा है, तो प्रताड़ना की परीक्षित जी ने, और वो शरण में आकर के उसने बताया कि हमारे अंदर एक बहुत विशेष गुण है महाराज। क्या गुण है तुम्हारे अंदर? बोले अब गुण तो बहुत है, पर एक गुण ऐसा आएगा जो आपके और युगों में नहीं। बताओ, नहीं तो तुमको जो है प्राण दंड दिया जाएगा। बोले आप सुन लीजिए कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ के सब कीर्तना। इसी श्लोक का ट्रांसलेशन तुलसीदास जी ने रामायण में किया कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और इसीलिए हम जब कोई सब यात्रा होती तो वहां पर राम नाम सत्य है बोलते हैं, क्योंकि हमारे 10 प्राणों में से 5 प्राण तो निकल जाते हैं, 5 प्राण छुपे रहते हैं, और उस समय पर वो हम जब राम नाम सत्य कहते हैं तो जीवात्मा के तक वो पहुंचता है राम नाम। और 4 प्राण अग्निदान तक निकल जाते हैं, पर 1 प्राण यहां छिप जाता है। और उसको जब ज्येष्ठ पुत्र या लघु पुत्र जब कपाल क्रिया करता है तब वो मोक्ष द्वार से यहां ब्रह्मरंध्र से वो निकलता है। ये ऋषियों की गति है। इसीलिए हम गुरु मंत्र लेकर के वो अपान व्यान उदान समान से लेकर के अपना प्राण जो है ब्रह्मरंध्र तक चढ़ाने का अभ्यास किया जाता है योग द्वारा, जिसको दूसरी व्यवस्था में पूरक कुंभक रेचक भी कहते हैं, जो आजकल कपाल भारती इत्यादि जो है हमारे बाबा ने दिया है ना। बोलो जय सिया राम। आप बोलोगे तो माता जी को प्राप्त होगा वो, क्योंकि राम नाम मनि दीप धर जीह देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहरस जो चाहस उदिया। असली में हम यहाँ पर आए हैं या शमशान घाट जाते हैं ना, तो मोबाइल तो आजकल मजबूरी हो गया है, हमारी बीमारी हो गई है। यहाँ पर जो है ये सब चीजें वर्जित होना चाहिए। जगत से हट करके जगदीश की तरफ हमारी लो लग जाए, परंतु हम दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इस चक्कर में हम जो है ना वो काम पूरा कर पाते हैं ना ये काम पूरा हो पाता है, और सारा जो है अस्त व्यस्त होता जा रहा है। जैसे जैसे विकास दिख रहा है, जैसे जैसे संस्कारों का इधर विनाश भी दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा हमें देखना है, हमारी ही जिम्मेदारी है। क्योंकि मानव तन में तो जो है राक्षस भी दिखते थे, और वो तपस्या करके देवताओं से लड़ते थे, अपनी तपस्या की शक्ति बढ़ा करके, और देवताओं से फिर लड़ाई करते थे, क्योंकि उनकी तमोगुणी शक्ति होती थी, उनकी देवताओं की सतोगुणी शक्ति होती है। ये आध्यात्मिक विज्ञान है। इसको जब आप शास्त्रों को अवलोकन करेंगे, संतों को सुनेंगे, नहीं रुचि हो फिर भी सुनेंगे, तो आपको कुछ समझ में आएगा। क्योंकि दैविक कार्य है ना,
आसुरी शक्तियां तो, अज्ञानता तो कहीं पर भी मिल जाएगी, परंतु विज्ञान को जानने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, सफाई करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, गंदगी फैलाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। तो माता पिता जग में मिलते ना दोबारा है, माता पिता जग में मिलते ना दोबारा है, धरती पे स्वर्ग इनके चरणों ने उतारा है, धरती पे स्वर्ग इनके चरणों ने उतारा है, श्रवण कुमार बनो, पिता माता की सेवा करो, श्रवण कुमार बनो, पिता की सेवा करो, ऋण पिता माता का कहो किसने उतारा है, पिता माता का कहो किसने उतारा है, धरती पे स्वर्ग इनके चरणों में उतारा है, धरती पे स्वर्ग इनके चरणों में उतारा है। पहले ही बता चुके हैं कि सुबह शाम माता पिता से बात किया जाए, और यदि बेटे को समय ना मिले तो बहू यदि पूछ ले सुबह शाम पिताजी सास ससुर से, ये थोड़ा कठिन काम है आजकल के। उस समय तो सीता जी के लिए जो है उनकी माँ ने विदाई के समय कह दिया था कि सास ससुर गुरु सेवा करहु और पति रुख लख आयुष अनुसर। और ऐसा जिस घर में होता है वो घर वास्तव में स्वर्ग हो जाता है। धन्यो ग्रस्त आश्रमा, इस ग्रस्त आश्रम से रामकृष्ण, शंकराचार्य, वैष्णवाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, सभी आचार्य इसी ग्रस्त से हुए। और वो ऐसी ही जो है स्त्रियों से होते हैं महापुरुष या महान व्यक्तित्व, जो अपने सास ससुर गुरु सेवा करहु और पति रुख लख आयुष अनुसर। क्योंकि हमारे लिए जो पतिदेव मिले हैं उनको जैसे हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, उससे ज्यादा जो है उन सास ससुर ने प्यार करके संस्कारवान शिक्षित बनाया, तो उनका ऋण हम उतार नहीं सकते हैं। उनका ऋण केवल उनकी प्रसन्नता और उनका आदर करने मात्र से ही उतर जाता है। माता जी ने जन्म दिया, पिताजी ने पाला तुझे, हो माता जी ने जन्म दिया, पिताजी ने पाला तुझे, अब तेरी बारी है, करता क्यों किनारा है, अब तेरी बारी है, करता क्यों किनारा है, धरती पे स्वर्ग इनके चरणों ने उतारा है, धरती पे स्वर्ग इनके चरणों में उतारा है, पूत कपूत सुना, पर माता को माता नहीं,
दुनिया दिखाई तुझे, तेरा जीवन संवारा है। माता पिता जग में मिलते ना दोबारा है। माता पिता जग में मिलते ना दोबारा है। माता पिता जिनको प्राणों से भी प्यारे हैं हो। माता पिता जिसको प्राणों से भी प्यारे हैं, चमकेगा वो ऐसे जैसे ध्रुव तारा है। वो चमकेगा वो ऐसे ऐसे ध्रुव तारा है। माता पिता जग में मिलते ना दोबारा है। माता पिता जग में मिलते ना दोबारा है। घर ही में भगवान है, तुम पूजा करो इनकी। ओ घर ही में भगवान है, तुम पूजा करो इनकी। दिल को दुखाना नहीं, यह देवता तुम्हारे। दिल को दुखाना नहीं, यह देवता तुम्हारे हैं। धरती पे स्वर्ग इनके चरणों ने उतारा है। धरती पे स्वर्ग इनके चरणों में उतारा है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडन। व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों की रचना करी। व्यास साक्षात भगवान के अवतार थे। उनसे पूछा महाराज, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर में बहुत सारे झंझट काम होते हैं, 18 पुराण पढ़ने की फुर्सत कहाँ होती है। आप मुझे कुछ सार रास्ता बता दो। बोले 18 पुराण में 2 ही वचन हैं। क्या? बोले परोपकाराय पुण्याय। अपने घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, ये सबसे बड़ा पुण्य है। पर परोपकार धीरे धीरे पड़ोस में, रिश्तेदार में, फिर वो बढ़ जाएगा। और पीड़ा देना मन वाणी कर्म से, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और ये भी घर से ही शुरू होता है। यदि संस्कारहीन संतान हो तो बोलो जय सिया राम, तो घर परिवार नरक बन जाता है। और यदि संस्कारवान हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। 18 पुराणों के 18 सूत्र दिए हैं शास्त्र में। बोले मातृदेवो भवो, मां तुम्हारी प्रथम गुरु और प्रथम देवता है। जो वो सूत्र दिए हैं उन्होंने, जो आपको संस्कार दिए हैं, यदि उस हिसाब से चलोगे तो कांटा भी नहीं लगेगा। उनका जाने के बाद भी आशीर्वाद तुम्हारी रक्षा करेगा, कवच बन करके। तो घर ही में भगवान है, तुम पूजा करो इनकी। और दिल को दुखाना नहीं, यह देवता तुम्हारे। माता जी तो जो है
वास्तव में देवता ही देवी ही थी। इसीलिए आपके लिए ये इतने कड़वे वचन सुनाए जा रहे हैं, क्योंकि जो जैसी आत्मा होती है ना, आपके अंदर भी महात्मा बैठे हुए, महान है आत्मा यशसा महात्मा, तो उनके वैसा ही संयोग बनता है। जो यह भांत बने संयोगा और राम कृपा नाशय सब रोगा, तो संयोग वैसा बनता जाता है। जैसे एक अंकुर होता है, इसी प्रकार से संयोग बनता है धीरे धीरे। नैनम छिंदन्ति सहस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चेनम क्ले दंत्यापो ना शोषति मारुत। आत्मा मरती नहीं है, वो पुनः पुनः उसी परिवार में अपने ऋणानुबंध, कर्मानुबंध, धर्मानुबंध बन करके उसी परिवार में आते जाते रहते हैं। इसलिए कई बार जो है दादाजी को पुत्र से तो थोड़ा सा उतना संतुष्टि नहीं होती, पर पोते से बहुत प्रेम होता है, क्योंकि वो उसका कोई पूर्व जन्म का संस्कार होता है, जो ऋणानुबंध, कर्मानुबंध, धर्मानुबंध, अनेक प्रकार की संतान जो शास्त्र में कही है वो आते हैं। और सारा हिसाब किताब जो है करते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण भी साक्षी है, रामायण भी साक्षी है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जो जस करह सो तस फल चाखा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भोक्ते चीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि। जो कुछ भी आपको मिल रहा है, आपसे ज्यादा मेहनत और दिमाग वालों को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपका पिछला कुछ हिसाब किताब बढ़िया था। नहीं तो दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगरो। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। अब इसमें तुमने क्या उद्यम किया? तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है, तुमने कोई मेहनत की क्या? ये तो पिछले जन्म का सारा कर्म था। सो आज आप जो है उसका लाभ ले रहे हो, और अब जो कर रहे हो उसका आगे होगा। बाल्यावस्था में मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई और अनेक परिश्रम, तो वो युवावस्था में उसका लाभ लेते हैं, वृद्धावस्था तक पेंशन और अनेक प्रकार के सुख सुविधा उसका लेते हैं। इसका दूसरे हिसाब से आप एक नौकरी वाले से व्यवस्था की जाए, सोचा जाए कि जो मार्च और अप्रैल में बहुत मेहनत किया, तो उसको अप्रैल के लास्ट हफ्ते में उसको तनख्वाह मिली, और मई में उसने मेहनत नहीं करी और मौज बहुत ली, क्योंकि अप्रैल का पैसा उसके पास रखा हुआ था। अब जून में उसने मेहनत तो बहुत करी, परंतु मई में मेहनत नहीं करी थी, तो तनख्वाह नहीं मिली, तो तंगई में जीवन व्यतीत कर रहा है। लोग कहते इतना मेहनत कर रहा है, परंतु इसको देखो इतनी तकलीफ हो रही है। अब ये पता नहीं है कि उसने मई में जो है बहुत मौज मस्ती मारी थी, इसलिए अब जून में उसके लिए तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो पेमेंट तो मिलना नहीं है, वो तो नो पे नो वर्क। इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है, और आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो जाते हैं। डॉक्टर भी यहाँ बैठे होंगे तो उनके भी दादा परदादा वगैरह, उन्होंने विचार पूरी ताकत लगाई होगी, पूरा ट्रीटमेंट दिया होगा, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों को बुलाया होगा, परंतु वो भी नहीं बचा पाए। क्योंकि ये जो लोक में हम बैठे हुए हैं, इसको मृत्यु लोक कहते हैं। यहाँ पर किसी की चलती नहीं है, केवल मृत्यु देवता की चलती है। ये जो हमारे पास शरीर मिला है ना, ये किराए का घर है, 100 वर्ष की लीज पे मिला है। दुरुपयोग करोगे तो 50, 55 में, 60 में भी, 70 में भी तितर बितर हो सकता है। जब 50 आ जाए तो बोले जब आए आयु 50, तो छोड़ जगत की आस, और उसको पाने की जगा ले प्यास। किसको? बोले परम पिता परमात्मा, क्योंकि हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
चेतन अमल सहज सुख राशि, हम उसके ईश्वर के अंश हैं, हम उसी के द्वारा इस संसार में आए हैं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से और उनके द्वारा अनेक ऋषि मुनि, किसी का कश्यप, कुशल, गर्ग, सांडल, भरद्वाज, वशिष्ठ इत्यादि जो गोत्र होता है ना, ये वो ही है। हमें थोड़ा सा बीच में गड़बड़ पड़ा दिया था कि हम बंदर से मनुष्य हुए हैं। हमारे वृंदावन में हम करीब करीब जो है 50 साल से हमें याद है कि बंदर पाल रखे, परंतु एक भी बंदर जो है मनुष्य नहीं बना, ना उसकी पूंछ भी 1 इंच छोटी हुई। तो इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं कि जो हमारे लिए थोप दी गई हैं और कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हो गई थी। अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप कन्यादान करते हैं, सैया दान माता जी का किया होगा, तो एक दान देश के लिए और करना अनिवार्य है। हम लोग थोड़े उदास हो गए हैं। उस दान का नाम क्या है? जो आजकल 25 तारीख को आपको करना है, कौन सा दान है वो? मतदान। यदि मतदान आप नहीं करोगे तो दूसरे के मत से आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि वो मतदान यदि ज्यादा कर देंगे तो उनका पसंदीदा आ जाएगा। तुम कितना ही महल, अटारी, कोठी, फैक्ट्री बना लेना, अपनी कोठी रख लेना, अपना पढ़ने के लिए स्कूल खोल लेना। कश्मीर में भी ऐसे ही किया था लोगों ने, इसलिए उनको हाल पूछ लेना। यहाँ कोई कश्मीरी बैठा हो तो उससे प्रेम से आधा घंटे बात कर लेना, नहीं तो आसपास में पूछ लेना। ये जीवन की सत्यता है। इन सत्यताओं को जो है कोई सेकुलर या किसी प्रकार से धर्मनिरपेक्षता वाली बात नहीं है, परंतु हम यदि अपने कर्तव्य को नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमें पराधीन होना ही पड़ेगा, और पराधीन सपने सुख नहीं। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। रूठ जाएंगी जब तुझसे खुशियाँ, राम के सांच ढलना पड़ेगा। रूठ जाएगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के ढांचे में ढलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादान, वक्त ऐसा भी आएगा नादान, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। इतना मासूम हो जाएगा तू, इतना मासूम हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू। ये जो मखमल का टोला मिला है, ये जो मखमल का टोला मिला है, एक कफन में बदलना पड़ेगा। ये कफन में बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है,
तू अपनी सफाई, कर ले मन से तू अपनी सफाई, छोड़ दे तू बुराई, छोड़ दे तू बुराई। वक्त बाकी है अब भी संभल जा, वक्त बाकी है अब भी संभल जा, वरना दोजख में जलना पड़ेगा, वरना दोजख में जलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, 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 काम आएगी दौलत न शोहरत, काम आएगी दौलत न शोहरत, छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली, छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ओ एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जिंदगी हमको बड़े भाग्य से मिली है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। कहने के लिए गीता भागवत रामायण अनेक ग्रंथ बहुत हैं, पर समय तो सीमित है। कुछ लोग जाम में फंस जाते हैं, टाइम पे नहीं आ पाते हैं, परंतु हमारे साथ भी ऐसा ही होना है। इसलिए निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। माता जी बहुत ही पुण्यात्मा